हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन जो फिजिक्स का चैप्टर रहेगा। तो इसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या आपको बता दिया, उसमें मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? अगर कोई भी हमारा जो क्या है क्वांटिटी है, अगर उसको मेजर कर पाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक हमने बताया था वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें ओनली फॉर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसमें किसी तरीके की डायरेक्शन नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, मास का एग्जाम्पल बताया था। मास हो गया, टाइम हो गया, तो ये सब हमारे क्या आएंगे? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमने बताया, तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों मतलब कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं। फिर मैंने आपको इसमें उस वीडियो में और क्या बताया था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताया था। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो डिस्टेंस जो हमारा होता था, मेरे पास कोई दो पॉइंट होते थे, तो एक पॉइंट से मुझको अनदर पॉइंट जाने में मैं कोई भी अपने एक अलोंग पाथ से जा सकता हूँ। तो जो कोई भी एनी पाथ है तो उस द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, तो इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसमें हम लेंथ मतलब कि हम पाथ को किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारी क्या होती थी? एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती थी? बताया हुआ कि इसमें किसी तरीके की डायरेक्शन की नीड नहीं थी। फिर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती थी? एक शॉर्टेज डिस्टेंस होती थी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। तो इसमें क्या होती थी? अगर हम स्ट्रेट पाथ ना जाए, अगर अपनी जो डायरेक्शन चेंज कर दें, तो फिर वो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होती थी। तो इस वजह से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो मेरे कैसी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका कराया हुआ है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग का हेडिंग है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड किसे कहेंगे, ये हम लोग को पढ़ना है। लोगों को बेटा जो स्पीड होगी, ठीक है, तो स्पीड किसे कहेंगे हम लोग? जैसे कि आपको अपने होम से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, ठीक है। तो आपको अपने होम से स्कूल जाना है। अगर आप मान लो यहाँ से पैदल जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आप बाइक से जाते हैं या फिर अगर आप ई रिक्शा से जाते हैं, तो उनमें आपको जो टाइम क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा। जैसे कि आप यहाँ से पैदल जाएंगे तो सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। इसका मतलब जब आप पैदल चलेंगे तो टाइम क्या लग रहा है? यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड कैसी हो गई? कम हो गई। अगर आप बाइक से जाएंगे तो आप बहुत मतलब कम टाइम में स्कूल आप पहुंच जाएंगे। तो मतलब वहां पे बाइक की स्पीड कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे ये मतलब जो हमारी जो स्पीड है किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस भी डिपेंड कर रही है। कि मतलब ये भी तो फैक्टर है कि आपका घर और आपका स्कूल कितने डिस्टेंस पे है। अगर आपके स्कूल इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर मान लो कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है? काफी ज्यादा है। ठीक। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है? ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस, मतलब ज्यादा टाइम में मोर टाइम में डिस्टेंस लेस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड काफी लेस है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्योंकि अगर हम डिस्टेंस जितनी ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो हमारी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। टाइम जितना ज्यादा हम लोग लेंगे तो हमारी स्पीड उतनी कम होगी। तो डिस्टेंस क्या होता है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद टाइम। तो यहाँ पे जो रेट लिख दिया है, इसका मतलब कहीं पे भी अगर आपका रेट बढ़ रहा जाएगा तो अपॉन में क्या होगा? टाइम होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद टाइम। अब यहाँ देखो जो स्पीड के जो फॉर्मूला होता है, ये मेरी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, स्पीड मेरी स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में क्या आता है? ओनली फॉर डिस्टेंस आता है। क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो मैंने आपको बताया हुआ है डिस्टेंस कब आता है। ठीक है, जैसे कि आपका होम है और आपका जो क्या है? स्कूल है। तो इनके यहाँ से आपको स्कूल जाने में बहुत सारे हमारे क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे? पाथ होंगे। तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। जो उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो किसकी बात करेंगे? हम लोग अभी वेलोसिटी की बात करेंगे, वो होगी हमारी। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है? आप लोग देख सकते हो डिस्टेंस आ रहा है। तो इस वजह से ये हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि डिस्टेंस भी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि स्पीड हमारी क्या होगी? कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, तो स्पीड के जो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अपॉन का टाइम। इसका जो सिंबल होता है स्पीड का सिंबल, इसको कैसे सिंबल से बताते हैं? इसका जो सिंबल होता है इसको स्मॉल यू
या फिर स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस को s से लिखा गया है, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू s अपॉन का t। तो ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, इसमें कोई नीड डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे कि आपको अपने होम से स्कूल जाना है, तो एक मतलब कि कोई एक शॉर्टेज डिस्टेंस होगी कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपका स्कूल कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी आपको, जो वो क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड। क्या लिखा है यहाँ पे, पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें किसी न किसी क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन की वजह से, तो ये इस वजह से हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें ध्यान रखना वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। और मैंने बताया हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। तो ये v वेक्टर इज इक्वल टू s, उस पे हमने क्या लगाया, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, बस हमने इस पे क्या साइन लगाया हुआ है, वेक्टर का साइन लगाया हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन को बताएगा, अपॉन का t। तो ये हमारी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका सिंबल क्या है, जो इसका सिंबल है हमारा, इसका सिंबल भी यही होगा, बस इसमें क्या लग जाएगा हमारी, ये डायरेक्शन लग जाएगी। ये इसमें हम लोग क्या लगेंगे, ये एरो लगा देंगे। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग बात करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ स्पीड। देखो यूनिट्स को एक चीज को ध्यान रखना है, अगर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में जो हम लोग यूनिट रखेंगे वो किसकी यूनिट रखेंगे, एसआई यूनिट रखेंगे। जैसे कि मास की जो एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। अगर कोई भी हमारी लेंथ है तो उसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये एक तरह की हमारी लेंथ है। ये इन सब की एसआई यूनिट क्या होगी, हमारी जो मीटर होगी। टाइम का हमारा जो एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड होती है। ठीक है, तो स्पीड देखो यहाँ पे जो स्पीड की यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला भी याद करते हैं, फिर बाद में इसकी जो यूनिट भी याद रखते हैं। यूनिट आपको नहीं याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट अपने पास से बना सकते हैं, बट आपको यूनिट मतलब कि रिवाइज होना चाहिए, याद भी होना चाहिए बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे समझो यहाँ पे v इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या है, डिस्टेंस, ये है हमारा टाइम। तभी हमने बताया जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी मीटर होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो सेकंड को हम लोग किससे लिख देंगे, एस से लिखते हैं, स्मॉल एस से। अभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो मीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या होगी, तो वो बुक में कुछ इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा। ये सेकंड कैसे, अपॉन में, जब ये ऊपर आएगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आई कि नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। ये यूनिट इसकी कैसी आ गई, जो इसका फॉर्मूला था हमने फॉर्मूले से ही निकाला है। तो क्या फॉर्मूले में क्या था, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमारी मीटर होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, हमारी सेकंड होती है। तो ध्यान रखना स्पीड की जो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की हमारी जो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आ रहेगा, इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ऑन टाइम आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक तरह की लेंथ ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी मीटर होती है। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड, तो दोनों की यूनिट तो सेम रहेगी। या फिर क्या बुक में आपके ऐसे लिखा होगा, मीटर सेकंड इनवर्स। अब ये मल्टीप्लाई में लिखा है, डिवाइड में होगा तो सेकंड होगा। तो ठीक है, तो इसमें आपको इसमें इतना ही समझना था स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो आप लोग पहले नोट कर लें। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तो मैंने आपको अभी मैंने क्या क्या बताया, आपको वेलोसिटी बताया एंड क्या बताया, स्पीड बताइए। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं एंड स्पीड में डिफरेंस क्या होता है।
जो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। पूरा डीपली मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। एंड फिर हमने बात करी किसकी, स्पीड की बात करिए। तो स्पीड के फॉर्मूले में क्या आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो इनका सिंबल क्या होता है, ये सब बताया मैंने। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं किसकी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग है, एंड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। तो ये यहाँ पे जो यूनिफॉर्म का मतलब है, जैसे कि एक कोई बॉडी है मेरी, मान लो वो 30 मीटर, इसकी स्पीड कितनी है, हमने मान ली इसकी जो स्पीड है कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और आफ्टर हमने क्या लिया, एक इंटरवल ले लिया 10 मिनट। तो आफ्टर 10 मिनट के बाद भी इसकी जो स्पीड थी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने 20 मिनट के बाद देखा तो भी इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने 30 मिनट आफ्टर देखा तो भी इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला, इसे ये हमको पता चल रहा है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो अपनी वेलोसिटी कैसे रखे, कांस्टेंट होगी उसकी। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड की क्या लिखा हो, आ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। कब होगी, जब इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम थ्रू आउट इन मोशन में। मतलब कि इनकी अपनी वो स्पीड को, यूनिफॉर्म मतलब सिंपल से क्या होगी, जो इनकी स्पीड है कि वो कैसी होगी, हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल। इसका मतलब समझ लो पहले, अगर मान लो कोई मेरी बॉडी है, कोई मेरी अगर बॉडी है तो उसकी स्पीड कितनी है, सपोज हमने मान कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने मान ली इसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा 10 मिनट आफ्टर इसकी स्पीड कितनी हो गई हमारी, हमने देखा इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर आफ्टर मैंने 10 मिनट चेक किया तो इसकी स्पीड मेरी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 10 मिनट के बाद हमने देखा तो जो इसकी स्पीड कितनी होगी, 70 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंजमेंट हो रही है। हर टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी है, अगर उसकी स्पीड मान लो 30 मीटर पर सेकंड चल रही है, या फिर वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो वो अपनी स्पीड इतनी ही रखेगा। मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल में। मान लो उसने जो है इक्वल, मान लो उसने तो 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी, 100 मीटर। तो हर 10 सेकेंड में वो क्या करेगा, 100 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। ठीक है, हर 10 सेकेंड में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 मीटर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या आएगा, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल। देखो ये 10 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर। तो फिर 20 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड में तो 10 में तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 200 मीटर। ठीक, तो उम्मीद करो ये भी समझ में आ गया यूनिफॉर्म का सेंस मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी क्या उसकी कांस्टेंट होगी, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसकी वेरिएबल है, तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड टाइम टू टाइम उसकी क्या होती है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पहले देख लें, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या क्या हमारा डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो अभी हमने इसकी डिफिनेशन लिखी थी, तो पहला डिफरेंस तो हमारा वही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब इसमें किसी भी तरीके की हमारी क्या नहीं होगी, डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। स्पीड के फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ठीक है, और इसमें देखते हैं द मतलब वेलोसिटी में द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मतलब ये क्या हो, वहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जो मेरी डिफिनेशन थी, पहला पॉइंट हमारा वही हो गया। इसमें क्या डिस्टिंक्शन में डिफरेंस। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
बताया कि हमारा जो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लिखा हुआ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो हमारी जो स्पीड कैसी है कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्यों? द स्पीड डज नॉट टेल अस डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो स्पीड होता है वो हमको जो मतलब डायरेक्शन को नहीं बताता है। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारी क्या होती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द वेलोसिटी टेल्स अस द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि जो हमारी जो क्या है कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है कि मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बता रही है, स्पीड भी बता रही है और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी बता रही है। तो इस वजह से जो हमारी जो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद करिए दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया इसमें, द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव कैसे रहेगा? जैसे कि हमारी जो डिस्टेंस, अभी हमने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई भी मेरा जो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो उसमें हमारा निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे समझ जो फिजिक्स में आपको जो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली फॉर डायरेक्शन को। जैसे कि हम बात कर कोई डिस्टेंस है, हमारी डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकती है? कोई भी का डिस्टेंस हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है। बस यहाँ पे जो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। और ये भी बताया था जो डायरेक्शन होगा उसके क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कोई बॉडी है, उसका मोशन जो कैसे आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो उसका जो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ये सिंपल सा। तो हमारी स्पीड कैसी होगी? वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव होगी? क्योंकि हमारी स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऐसा? सिंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पीड में किसी तरह की डायरेक्शन को टेक नहीं कर रहे हैं, तो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इस वजह से जो स्पीड होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? हमारी पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी में। द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे। अगर मान लो किसी भी क्वांटिटी में आपकी क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर वो निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसे हमारी कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये मार्कर है, अगर ये मार्कर की लेंथ होगी तो ये लेंथ ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव कभी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे निगेटिव का सेंस क्या है? बस इसकी डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बस यहाँ पे निगेटिव का ये सेंस है। तो स्केलर, अगर मेरी कोई भी क्वांटिटी स्केलर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके की डायरेक्शन की बात ही नहीं करी जाएगी। जो हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होगा? उसमें हमारा जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन, जिस कंडीशन में अगर मान लो कोई भी हमारा केस है, अगर उसके केस में क्या आ चुका है? डायरेक्शन आ चुकी है, तो वो पॉजिटिव एंड निगेटिव भी हो सकता है। यही वाला केस मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी बताया हुआ। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? आफ्टर वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। इसका क्या सेंस है? मतलब कि क्या किया गया है? एक हम सर्किल पाथ कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे बता, ठीक है, मैं यहाँ पे था तो मैंने यहाँ से पूरा एक सर्किल पाथ कवर किया पूरा यहाँ पे। ठीक है, ये बताया कि जो हमारी जो स्पीड है वो हमारी जीरो नहीं होगी। अच्छा, जो ये स्पीड देखो, हमने ये डायरेक्शन से गए और इसी डायरेक्शन पे आ गए, इसी पॉइंट पे आ गए हम। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या है? हमने आपको डिस्टेंस के बारे में क्या बताया हुआ है? द लेंथ ऑफ एनी पाथ। ये पॉइंट है तो इसका पाथ क्या होगा? क्योंकि सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है, तो जो डिस्टेंस हमारी क्या होगी? डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? इसकी, इस केस में जो डिस्टेंस होगा हमारा, जो डिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा? नहीं निकाल, जो इस केस में जो हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? जो हमारा जो डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा? जो इसकी हमारी जो डिस्टेंस होगी तो वो क्या होगी? किसके इक्वल होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। वो आपको रेडियस गिवन हो तो आपको इससे निकालना होगा। तो इस केस में तो हमारे क्या बोला कि इसमें आफ्टर वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ,
द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। तो सर्कुलर पाथ में इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये कभी हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या ऐसा है, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच राउंड इन अ सर्कुलर पाथ द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाएगी, चलो उसे बता रहे हैं। देखो ये पॉइंट था मेरा, ठीक है, ये मास यहाँ पे गए हम ये पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे आ गए। वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। स्पीड के फॉर्मूले में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला हुआ है। अब इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप इस केस में देख सकते हो, जो इनिशियल पोजीशन है इसी पॉइंट से वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, मतलब कि स्टार्ट किया इसने और इसी पॉइंट पे वो आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है। अगर हमारा जो किसी भी केस में इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होगा तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट हमारे कितना है, जीरो है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो फिर हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग ये नोट कर, फिर आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन किसे कहते हैं। ठीक, सिंपल सा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो उसको समझने पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, लिखी हुई है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो है पर सेकंड जो हमारा चेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ समझ लो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आ रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन का टाइम इंटरवल। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरी वेलोसिटी आ रही है। अभी मैंने बताया वेलोसिटी मेरी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी। पता है अभी मैंने जो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम आता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी मेरी कैसी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमारा क्या यूज हो रहा है, वेलोसिटी। तो इस वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन है ये भी क्या, एक मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब एक दूसरे से टर्म रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ समझ लो पहले, वो चेंज इन वेलोसिटी का इसका क्या मतलब होगा, चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला होता है इसका फाइनल वेलोसिटी अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, यही निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है, बता रहे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको देखो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, v माइनस का u। तो क्या कहते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से और स्मॉल u को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सपोज दैट मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, कोई मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी हमने मान लो जो स्टार्टिंग में मान लो कोई मेरी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है, अगर कोई मान लो मेरी यहाँ पे बॉडी है, अगर वो कैसी है, रेस्ट में है, जब वो रेस्ट में होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी जीरो, क्योंकि हुई वो रेस्ट में है तो वो कोई मोशन नहीं कर रही होगी। तो इस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो होगी। अब उसने मान लो अपना स्पीड उसने स्टार्ट किया, अब उसकी जो स्पीड हो गई है मान लीजिए मैंने 30 मीटर पर सेकंड हो गई है। अभी 30 मीटर पर सेकंड ये क्या है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मेरी कैसी है, मोशन में, अगर कोई बॉडी मेरी कैसी है, मोशन में, और उसकी जो स्पीड कितनी है, मान लो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड है,
तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारी जो होगी, अगर मेरी कोई बॉडी है वो जहां से स्टार्ट कर रही है वो क्या कहलाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। और वो जहां पे फिनिश हो रही है, जहां पे रुक रही है वो उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसकी मान लो हमारी स्पीड कैसी होगी, इंक्रीज होगी। मान लो हमारी कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी कैसी, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये होता है इसमें हमारा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन का टाइम इंटरवल। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बात करेंगे, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, ऊपर हमारा क्या आ रहेगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को हमने ऐसे लिख दिया अपॉन का टाइम। याद करो हमने आपको जो है वेलोसिटी की यूनिट बताई थी, क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। ये किसकी मतलब यूनिट है मेरी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट हमारी क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, तो मीटर हो गई, और टाइम का हमारा सेकंड। तो हमने वेलोसिटी क्या लिख दी यूनिट, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे एक और टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये डिवाइड में मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेके आएंगे, मीटर इंटू सेकंड -2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा होगा। अब ये मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस पावर की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो यूनिट क्या होती है कि याद होना चाहिए आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आया कैसे है, ये भी इसके पास के फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी आ रही थी, मैंने उनकी क्या करी, यहाँ पे यूनिट मैंने पुट कर दी। मेरे यहाँ पे वेलोसिटी आ रही थी, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट लगा दी, टाइम की यूनिट लगा दी, सॉल्व कर दी, मेरे को मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। और ये आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करो ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ क्या हुआ, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन किसे कहेंगे, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिटार्डेशन की। अगर मान लो कोई भी मेरी बॉडी है, अगर वो क्या करिए, अगर मान लो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, अगर हम उसमें हम क्या अप्लाई कर दें, ब्रेक अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर दें, ब्रेक। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रेक जहां पे हमने लगा दिया, तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। जिसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी स्टार्टिंग में, वो मान लो उसकी जो स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड थी। जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। मान लो हमने जो 20 मीटर पर सेकेंड मान ली। तो ये जो रिटार्डेशन कब आएगा, तो रिटार्डेशन क्या होता है, उसमें हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसे नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि फाइनल में से हम लोग इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने अपने जो ऑब्जेक्ट पे ब्रेक अप्लाई किया होगा, तो इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, फाइनल वेलोसिटी से। हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लोग जैसे निकालना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या निकलेगा, डेल्टा वी क्या निकलेगा, मतलब इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस का u, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 20, और ये माइनस u कितना हमारा 30, तो कितना आ गया ये माइनस का 10। तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता है। ये जो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये इसकी जो मतलब ये रिटार्डेशन को, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा, ये जो माइनस साइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या लगाया गया है, ब्रेक अप्लाई करेगी। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का सेंस क्या हो गया। उम्मीद को रिटार्डेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना पहले ये नोट कर लें। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन मेरी क्या है कि एक्सेलरेशन जो हमारी है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वो हमने बताया हुआ है। अब इसमें जो यही वर्ड लिखा हुआ है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को किसे लिखा गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन। बताया हुआ है क्या आएगा, हम एक बार इसको बुक से रीड कर दे रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट। तो व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्वल इंटरवल। यहाँ पे क्या बोला गया, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ये आपने उधर नोट कर लिया हो। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी किसमें होगा, इक्वल टाइम इंटरवल।
ये इसमें बताया गया है। किसकी बात करी गई है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमारा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो इक्वल हो रही है। किसमें? किसी इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब कि 10 सेकेंड में। तो वहां पे जो तुम्हारी हमारी जो है वेलोसिटी में चेंज हो रही है, सपोज मैंने मान लिया 30 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, फिर आफ्टर 10 सेकेंड बाद भी हमारा कितना चेंजमेंट होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब यहाँ पे जो हमारा जो चेंजमेंट है एक टाइम इंटरवल में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल। अब यहाँ पे जो सेम इंटरवल में सेम चेंजमेंट नहीं होगा चेंज इन वेलोसिटी में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपकी जो इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके हम लोग इसमें तो कोई बेटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द स्केलर्स एंड वेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि इसमें हमको ये बताना है कि इसमें से हमारे कौन कौन से क्या आएंगे? स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल लिखा हुआ वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वर्क, मास और रिटार्डेशन। अब जैसे पहली बात पूछी जा रही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मेरी क्या आएगी? वेलोसिटी मेरी जो स्केलर है क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? चलो इसको मैं रफ करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम बुक का जो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या कहा गया इसमें? एग्जांपल में क्या बोला गया आपको? इसमें जो ये आपको ये फॉलोइंग दिए हुए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जबकि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन कौन से हमारे जो इसमें स्केलर है, कौन कौन से हमारे क्या वेक्टर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्केलर यहाँ पे कौन कौन से हमारे, फिर वेक्टर कौन कौन से। ठीक है, पहला देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी मेरी क्या आएगी? एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है? अभी बताया हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी हमारी कहाँ पे आ जाएगी? वेक्टर में आ जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टाइम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्टेंस है एक हमारी क्या? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी होगी, देखो डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आ जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन का टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ रहा है इसके फॉर्मूले में, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर भी मेरा क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारी क्या होगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं वर्क। तो वर्क हमारा क्या है? ये हमारी की स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किसी तरीके की हमारी डायरेक्शन नहीं होती। तो वर्क हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब बात करते हैं मास। मास भी हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सब बताया। और रिटार्डेशन हमारे क्या होगा? अब मैंने बताया था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस होता है। बस उसमें क्या होता है, अगर हम कहीं पे चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, अगर हम वहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट में ब्रेक का अप्लाई कर दे, मतलब उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी से लेस हो जाए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाए? कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिटार्डेशन। तो इस केस में हमारे क्या आता है? निगेटिव आता है। जो ये जो निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन मेरा क्या है? अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ठीक है, सारे इसमें क्वेश्चन हो गए। एग्जाम्पल मैंने करा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? इस एक्सरसाइज के टू एक हम इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए